नमस्कार। आइए इस वक्त हम आपको एक ऐसी सच्ची और ऐतिहासिक घटना से परिचित करवाना चाहते हैं जो अद्भुत और हृदय विदारक सच्ची घटना है, और वो है क्रूस पर 7 वाणियाँ और यीशु की दुख भोग मृत्यु। जी हाँ मेरे भाई बहनों, एक ऐसे दुख भोग मृत्यु जो कभी पहले किसी ने न तो ऐसे मृत्यु को वर्ण किए थे और न ही कर सकेंगे, परंतु प्रभु यीशु मेरे लिए, आपके लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए वह दुख भोग मृत्यु को कैसे अंगीकार किया और ऐसे ऐसे वाणियाँ जो समझ से परे हैं, क्रूस पर किस प्रकार प्रकट हुआ, आइए जानेंगे। पहले हम जानना चाहेंगे उन 7 वाणियों के विषय में जो कलवरी के क्रूस पर यीशु के जुबा से उसके प्राण त्यागने के पहले उस वक्त प्रकट होता है जब यीशु को लोग बहुत ही निंदित, अपमानित और उस पर नाना प्रकार से दोष लगा कर क्रूस पर सजा दिया जा रहा था। ऐसा इसलिए हुआ कि उसके मार खाने के द्वारा ही हमें शिफा और चंगाई मिल सकता था, क्योंकि उसके मार खाए बिना हमारे न तो कोई शिफा थी और न हम कभी चंगे हो सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ कि यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, जिसको हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 अध्याय में पढ़ते हैं, वो बातें पूरा हो, और परिणाम स्वरूप यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उस वक्त मनुष्यों के हृदय में जो नफरत थे उसे उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर प्रदर्शित किया, परंतु तब भी परमेश्वर के और उसके पुत्र यीशु के हृदय में पापी मनुष्यों के लिए जो प्रेम था वह प्रभु यीशु की प्रथम वाणी में प्रकट होता है। चूँकि प्रभु यीशु क्रूस पर जो भयंकर और असहनीय पीड़ाएं सहन की, उन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है। भजन संहिता की किताब 22वें अध्याय और यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में इसकी कुछ थोड़ी सी झलक बताई गई है। हम देखते हैं कि उस वक्त उन क्रूर मनुष्यों की क्रूरता प्रभु को क्रूस पर चढ़ाकर संतुष्ट नहीं हुई, तब वे उसके चारों ओर खड़े होकर उसका ठट्ठा और उपहास कर करके उसको मानसिक पीड़ा भी पहुंचा रहे थे। वे उस पर ताने बाने मार कर उसकी निंदा कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु उस असहनीय पीड़ा में भी उन पर करुणामय दृष्टि से निहार रहा था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि क्रूस की वह अत्यंत और भयानक पीड़ा और मृत्यु सहने के पश्चात वह तीसरे दिन पुनः जी उठेगा। अतः अत्यंत पीड़ा में होते हुए भी प्रभु यीशु ने अपने सताने वालों के लिए, मतलब कि अपने शत्रुओं के लिए, अपने स्वर्गीय पिता यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह पहली वाणी थी जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कही। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 34। यह कैसी आश्चर्यजनक और समझ से परे है यह प्रार्थना जो प्रभु यीशु ने अपने बैरियों के लिए किया, अपने सताने वालों के लिए किया। वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, यह बात तो सच है कि उस वक्त उनके हृदय की कठोरता और यीशु के प्रति घृणा के कारण उनके मन मस्तिष्क ऐसे ढीठ और कठोर हो गए थे कि वे परमेश्वर के पुत्र को पहचान नहीं सके, क्योंकि यदि वे जानते
तो जीवन के कर्ता को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। और जिस तरह से यीशु ने अपने सताने वालों के लिए जो प्रार्थना की, तब क्या परमेश्वर पिता ने उसकी प्रार्थना को सुनी? हाँ, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु की प्रार्थना को अवश्य सुनी और उसका उत्तर भी दिया। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के पहले ही एक डाकू को प्रभु अपने साथ स्वर्गलोक ले गया। तत्पश्चात जी उठने के 50वें दिन 3000 लोगों ने मन फिराया, उस पर विश्वास किया और उसकी देह यानी कि कलीसिया के अंग बन गए थे। प्रभु यीशु की उस प्रार्थना का ही परिणाम है कि उसके प्रायश्चित रूपी मृत्यु पर विश्वास करने के द्वारा पिछले 1900 वर्षों से उस पर हृदय से विश्वास करने वाले हर एक आज भी पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त कर रहे हैं। इस धन्य प्रभु के प्रति कृतज्ञ होकर हमें उसका धन्यवाद करनी चाहिए। दूसरा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह दूसरी वाणी है जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कही, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 43 में देख सकते हैं। प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर 2 डाकू और भी चढ़ाए गए थे। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का हर एक वचन पूरा हो, जैसे कि लिखा है कि वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी से उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय वचन 12। उस दृश्य की कल्पना करें। प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट था, ऊपर से सरकंडे की मार जिसके कारण खून बह रहा था। चेहरे पर थप्पड़ और मुक्कों की मार से इतनी सूजन आ चुकी थी कि भविष्यवक्ता ने लिखा है कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि वह मनुष्य के समान न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय वचन 14। क्रूस के चारों ओर खड़े लोगों ने एक ही स्वर में यीशु की निंदा और उपहास कर रहे थे। ऐसे पूर्णतया विपरीत माहौल में वह डाकू ने यीशु में परमेश्वर के पुत्र मसीह और परमेश्वर के अभिषिक्त राजा को देखा और जाना कि एक दिन वह पृथ्वी पर राज्य करेगा और परमेश्वर की इच्छा और अभिप्रायों को पूरा करेगा। तब अपने पास टंगे हुए यीशु की ओर देखकर कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, अर्थात मुझे भी स्मरण रखना। जितनी सविनय और गहरी जरूरत भरी वह विनती थी कि उतने ही शीघ्रता और निश्चय के साथ उसे उत्तर भी मिला। जैसे कि यीशु ने उसे कहा था कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कब? आज ही। किसके साथ? मेरे साथ। कहाँ? स्वर्ग लोक में। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत है। पहला व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु ने अपने साथ स्वर्ग ले गए, जबकि वह एक डाकू था, क्योंकि उसने संपूर्ण हृदय से अपने पापों को प्रभु के सन्मुख मान लिया था और उस पर संपूर्ण हृदय से विश्वास भी किया था। तीसरा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। क्रूस पर यह तीसरी वाणी है जिसे अत्यंत गहरी और पीड़ा और दर्द सहते हुए
भी प्रभु यीशु ने अपनी माता के प्रति अपनी संवेदना, स्नेह और जिम्मेदारी को प्रकट किया, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 26 और 27 में पढ़ते हैं। यीशु ने अपनी माँ को हमेशा नारी कह करके संबोधित किया है। इसका असली कारण है कि प्रभु यीशु अनादि और अनंत काल से अस्तित्व में है, अर्थात यीशु युगानुयुग एक सा है। यीशु परमेश्वर का अनादि पुत्र है और मरियम केवल एक साधारण स्त्री थी। ऐसा देखा जाता है कि डिनोमिनेशन चर्च ने मरियम को अनावश्यक रूप से ऐसा महिमा मंडित किया है कि उसे ईश्वर की माता यानी कि मदर ऑफ गॉड बना दिया है और उसके साथ बहुत सी काल्पनिक और मनगढ़े और असत्य बातों को, जो परमेश्वर के पवित्र वचन में कोई स्थान नहीं दिया गया है, दर्शाते रहते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। क्रूस से आने वाली यह चौथी वाणी थी जो अत्यंत करुण और हृदय विदारक थी, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय वचन 46 में पढ़ते हैं। चारों ओर गहन अंधेरा था, चारों ओर गहन अंधेरा छा गया था, परंतु उससे भी भयंकर अंधेरा हमारे प्रभु यीशु के प्राण सोल में समा गया था। सब मनुष्यों के पाप उस निर्दोष और निष्कलंक प्रभु पर डाल दिए गए थे। जैसे लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 21, गलाती के पत्री 3 अध्याय वचन 13 हमें बताती है कि यीशु हमारे लिए उस समय शापित बन गया था। यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा परमेश्वर को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। ये कुछ वचन हैं जो हमें बताती है कि उस अंधकार में क्या हुआ। उस घड़ी प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बन गया, मानो हमारे पाप हमने नहीं किए थे परंतु यीशु ने किए हों। वह निर्दोष होते हुए भी पाप बन गया। हमारा नरक, जिसमें हमें अपने पापों के कारण युगानुयुग असहनीय पीड़ाएं सहना था, वह सब उस यीशु पर डाल दिया गया। परमेश्वर के पुत्र के लिए कितना भयंकर वह अनुभव था, वह हमारे लिए पाप बन गया था। इसी कारण पवित्र परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, कारण कि परमेश्वर पवित्र है और क्रूस पर प्रभु यीशु हमारा पाप अपने ऊपर लेकर हमारे लिए पाप बन गया था। इसी कारण परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। परमेश्वर सच्चा न्यायी है। पाप को दंडित करना परमेश्वर का कार्य है, अर्थात परमेश्वर ने हमारे पाप के प्रति जो उसके हृदय में जो क्रोध थे, वह सारे क्रोध प्रभु यीशु पर उंडेल दिया और उस दंड से प्रभु अत्यंत पीड़ित और क्लेशित हो गया था। यीशु अपनी करुण वाणी से पुकार उठा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने क्रूस पर अपने पुत्र को त्याग दिया था ताकि वह हर एक व्यक्ति को अपने पास स्वर्ग में रखे। जो कोई व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि प्रभु यीशु मुझ पापी के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तो उसे परमेश्वर अपने निकट स्वर्ग में जगह देगा। 5वां, मैं प्यासा हूँ अथवा मुझे प्यास लगी है। यह 5वीं वाणी का शब्द प्रभु ने क्रूस पर से कहा।
इस घड़ी तक प्रभु को क्रूस पर टंगे हुए बहुत समय बीत चुका था और अत्यंत पीड़ा के कारण प्रभु शारीरिक रूप से थक चुका था। उसका गला सूख चुका था। पवित्र आत्मा ने इस घटना का वर्णन यीशु के मृत्यु के लगभग 800 वर्ष पूर्व ही इन शब्दों में किया है, जैसे लिखा है, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया और मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरी तालू से चिपक गई। जिसे हम भजन संगीता की किताब 22 अध्याय वचन 14 से लेकर 15 तक पढ़ते हैं। प्रभु यीशु की जीभ उसकी तालू से चिपक गई थी। उसे पानी की प्यास लगी थी। जैसे कि प्रभु ने जब कहा मैं प्यासा हूँ, तो लिखा है कि वह एक सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह पर लगाया गया। जब यीशु ने वह सिरका लिया, इस संबंध में भजन संहिता के पुस्तक में जो प्रभु यीशु के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले ही लिखी गई थी। जैसे लिखा है, और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और पीने के लिए सिरका पिलाया। प्रभु को इंद्रायण दिया और सिरका दिया। ये दोनों ही वस्तुएं क्रूस के मृत्यु से जुड़ी हुई है। प्रभु यीशु को पित्त मिलाया हुआ दाखरस दिया गया, परंतु प्रभु ने शक कर लेने से मना किया। पर प्रभु ने चखा ताकि भजन संहिता 69 अध्याय वचन 21 में लिखा है, वचन वो पूरा हो। इस तरह की मादक पदार्थ के सेवन से इसलिए मना किया कि मृत्यु मादक पदार्थ के सेवन से हो जाते तो शैतान को बहाना मिल जाता कि मादक पदार्थ की सेवन से मृत्यु हो गया। हम देखते हैं कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और क्रूस पर कही हुई यह वाणी है, पूरा हुआ, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय वचन 30 में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने प्राण त्यागने से कुछ ही समय पूर्व कहा पूरा हुआ। जो कार्य पूरा करने हेतु परमेश्वर ने उसे इस संसार में भेजा था, उसे उसने पूरा किया। जब वह अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था तो उसने अपने शब्दों में कहा था, जो काम तूने करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 4। प्रभु यीशु अपने पिता परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूरा करने हेतु इस संसार में आया था। वह जगत का पाप उठाने आया था। बाइबिल हमें यह भी बताती है कि वो पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। पौलुस प्रेरित कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया। पहला तिमोथी की पत्री 1 अध्याय वचन 15। पूरा हुआ। यह अत्यंत छोटा वाक्य शैतान और समस्त अधिकार की शक्तियों के सन्मुख प्रभु यीशु की विजय गर्जना थी, जिसे शैतान के समस्त गढ़ और किले ढा दिए गए हैं। उन तमाम अंधकार की बुरी सेनाओं को प्रभु अपने पैरों तले ले आया है। और फिर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ऐसा कहकर प्राण त्याग दिए।
जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय वचन 46 में पढ़ते हैं। यह 7वीं वाणी है जो प्रभु ने कही। जब प्रभु ने जान लिया कि हमारे उद्धार का और छुटकारे का सारे कार्य उसने समाप्त कर दिया और कहा कि पूरा हुआ, तो अब उसे करने के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया था सिवाय प्राण त्यागने के। लेकिन स्मरण रखिए कि प्रभु यीशु की मृत्यु मार खाने से नहीं, भयंकर पीड़ा उठाने से नहीं और न शरीर से संपूर्ण रक्त बहाने से नहीं हुई, परंतु प्रभु ने स्वेच्छा से पूर्ण होश हवास में रहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। उसने स्वयं अपना प्राण दिया। उसने स्वयं यह निर्णय लिया था कि वह अपना प्राण दें, जिसको कहा जाता है अद्भुत मृत्यु। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, क्योंकि यीशु के मृत्यु के अलावा मनुष्यों के पास पापों के प्रायश्चित के बलिदान का कोई विकल्प ही नहीं था। वास्तव में मनुष्य यदि अपने ही पुण्य कर्मों के द्वारा पापों की क्षमा और मुक्ति और उद्धार को पा सकते थे, तो मसीह को देह के रूप में अवतरित होने या उसे मार खाने की क्या जरूरत थी और उसे श्रापित क्रूस पर बलिदान होने की क्या जरूरत था। पर सच्चाई यही है कि हम सब पापों की दुर्दशा में थे, हम निर्बल थे, तभी दयालु परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, जैसे लिखा भी है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमी के पत्री 5 अध्याय वचन 6 से 8 तक। प्रभु यीशु ने अपनी आत्मा को स्वयं अपने पिता यानी कि परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था, क्योंकि वो जानता था कि पिता विश्वास योग्य है और स्वर्गीय पिता उसे मृत्यु के वश में नहीं रहने देगा। क्योंकि मृत्यु के वश अर्थात अधिकार में रखने का कोई भी कारण नहीं था, क्योंकि यह अनहोना था कि मृत्यु के वश में रहता, जैसे कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 25 हमें बताती है। अतः विश्वास योग्य परमेश्वर पिता ने तीसरे दिन यीशु को पुनः जीवित किया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि यह विश्वास के साथ कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दा में से जी भी उठा। यही विश्वास के साथ सुसमाचार की आज्ञा मानकर कोई बपतिस्मा ले तो उद्धार निश्चित है, क्योंकि जैसे लिखा है कि जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो परमेश्वर पिता अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।